सर, नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब की बार क्या तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की दृष्टि से लगातार जो है तैयारियां चलती रहती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा जो है जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान करवाने का प्रयास करते हैं। और अभी जिस तरह से अम्बेडकर जयंती हमारी जो है आज हम मना रहे हैं, सभी बस्तियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन किया है, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, उनकी देश और समाज के प्रति सेवाओं को याद किया है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और चुनाव की घोषणा के साथ ही कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह भी है। अब जैसे आप एक साल मेयर भी रहे हो, तो आपने काम किए, तो कितने का काम किया और कितनी कसक और बाकी रह गई जो हम काम करने में पीछे रह गए, और आगामी चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आपके साथ? एक साल नहीं बल्कि मेरा कार्यकाल जो है 9 महीने का रहा और इन 9 महीने में सभी वार्डों में समान भाव से जो है विकास के कार्य करवाए गए और 9 महीने के दौरान जो है सभी वार्डों में लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए की लागत से जो है सीवरेज की समस्या हो, पानी की समस्या हो, गलियों की समस्या हो, पार्कों की समस्या हो, वो सब जो है टेंडर लगाकर जो है काम शुरू करवाए गए और जिन पर जो है काम जारी है। और मैं समझता हूँ कि 9 महीने का कार्यकाल जो है बहुत छोटा था, इसलिए जो है 5 साल का समय मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो है शहर को और तेज़ी से जो है विकास हो सकता है और जो शहर का आधारभूत ढांचा जो है चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है, चाहे सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो, पानी के प्लांट्स की बात हो या फिर हमारे ड्रेन नंबर 6 को कवर करने की बात हो, वो सारे काम जो बड़े-बड़े हैं, वो तभी पूरे हो सकते हैं जब समय पूरा मिले। और सर, एक अपना और, जैसे आपने पार्षद हैं बीजेपी के, और अब की बार टिकट किसको मिलने की संभावना है सर, ये जो तय जा रही है? देखिए, पार्टी जो है हाईकमांड इसका फैसला करता है। हमारी पार्टी की चुनाव समिति की बैठक के में जो है ये तय होता है और पार्टी हमेशा जो है जो जिताऊ उम्मीदवार है उसी पर दांव लगाती है, उसी को टिकट देती है। निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब की बार कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारियां हैं, और जो पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी या चुनाव में, तो उसमें अब इस बार क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर तरीके से तैयार है। पिछली बार जो था, जो अजय आपने मेरे से पूछा कि हमारा संगठन नहीं था, तकरीबन 12 साल बिना संगठन के कांग्रेस पार्टी रही हरियाणा में, लेकिन आज हमारा जो है पूरा संगठन है, हमारे पास पूरी कार्यकारिणी है और कांग्रेस पार्टी पिछले 2 महीने से जो है चुनाव की पूरी तैयारी करके बैठी है। ज़मीनी स्तर पे भी, कागजी स्तर पे भी हर तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार है। अब की बार कितने आवेदन आए हैं, और आगे जो पार्षदों में अब की बार क्या रुझान है, और शहरवासियों का क्या विकास की तरफ क्या रहेगा जी? अब की बार राजनीतिक समीकरण क्या बोलते हैं जी? देखिए, मुझे आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए बड़ी खुशी और गर्व है, घमंड नहीं है, बस गर्व है कि जो हमारी विपक्षी पार्टी, जो बहुत बड़ी जो पार्टी है, वो ये बोलती थी कि कांग्रेस की जो है टिकट उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं, जो मेरी सीनियर लीडरशिप राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन पे चलते हुए हमने कांग्रेस पार्टी को इतना मजबूत किया है सबने मिलके कि आज हर वार्ड में हमारे पास अनेकों जो है आवेदन है। हमारे पास हर वार्ड में कम से कम 3 नहीं तो 10-10 तक, 12-12 तक जो है लोग जो है चुनाव लड़ने को तैयार है। तो कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से जो है, अब देखिए आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीतेंगे और मेयर भी जो है कांग्रेस पार्टी का जीतेगा। शहर के विकास को लेकर जो अब नगर निगम जो चुनाव हुआ है, जो शहर की पहले सरकार रही है, उसमें जो शहर का विकास हुआ है और आगे जो शहर का विकास होना है, उसमें कितना अंतराल मानोगे सर? जो आपकी बार कितना शहर का विकास हुआ जी? देखिए, ये जवाब जो है सोनीपत की जनता बहुत अच्छे तरीके से देगी कि क्या विकास हुआ है। आप चारों तरफ देखिए, पूरे सोनीपत में हर जगह जो है सड़कें खुदी पड़ी हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, सीवर की सुविधा नहीं मिल रही। जरा सी बारिश होती है, पूरा सोनीपत जो है एक स्विमिंग पूल में जो है तब्दील हो जाता है और स्ट्रीट लाइटें जलती नहीं है
अनेकों जो है लोगों को जो है प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, इतने मुद्दे हैं, अगर मैं बोलूँगा तो एक सुबह से शाम हो जाएंगे, इतने मुद्दे हैं। लेकिन इसका जो सही जवाब जो है, मुझे पूरा विश्वास है उनका, सोनीपत की जनता इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी। अब की बार मेयर का टिकट आपको मिलता है तो उसमें आपकी क्या कितनी भागीदारी रहेगी जी सर? देखिए, मैं जो है कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, एक सेवक हूँ कांग्रेस पार्टी का। जो मेरी सीनियर लीडरशिप जो है आदेश करेगी वो मुझे बोलेगी, मुझे लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, मेरे परिवार को बोलेगी लड़ना है वो, और किसी को भी मिलेगी। मैं निष्पक्ष होकर जो है सब जो है कंधे से कंधा मिला के पूरी कांग्रेस पार्टी और चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। कई बार ये कहते हैं कि कांग्रेस में कई बार फूट पड़ जाती है, तो कहीं अलग थलग हो जाते हैं, कई बार टिकट हो जाती है, कहीं टिकट वितरण में धांधलेबाजी बता देते हैं, कहीं उसमें क्या कहोगे जी? देखिए, पीछे क्या हुआ मैं उस चीज़ पे उसमें जाना नहीं चाहता क्या है, बट आज के समय में वर्तमान में जो है कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक एक टिकट देगी। जितने जुटाऊ उम्मीदवार होंगे, जो कांग्रेस विचारधारा से होंगे, लोगों से जुड़े हुए होंगे और जो लोगों के लिए आने वाले समय में जीतने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों का चयन करेगी और उनको जो है चुनाव लड़ाएगी। और शहर में कितना विकास हुआ है और आगे कितना उम्मीद है? मेरा नाम दीप चंद मलिक है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, शहर में इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक काम बहुत अच्छा किया है, हर एक जाति आपस में इन्हें बांट दी। कभी 35 का नारा लगा दिया, कभी कहाँ किसी का लगा दिया। हम जब कॉलेज में पढ़ाते ये सोचाते हैं कि ये अंग्रेज के ये हमारे यहाँ फूट डालेंगे। हिस्ट्री के अंदर पर जानना पड़ेगा नहीं, पर ये पता लगा कि हम ये फूट ऐसे डालते हैं या भाई हर एक कौन को अलग अलग पाड़ दो, कोई काम नहीं है। काम के की तरफ तक कोई ध्यान नहीं, नए नए काम पाओगे हर एक, उसमें लोगों को विचलित कर देते हैं, हर उससे उसका ध्यान भटका देते हैं। कभी लोग विकास के बारे में कोई कह नहीं। सर 5 साल शहर की सरकार रही है, अपने भी पार्षद रहे हैं, विपक्ष के भी रहे हैं, अपना भी कांग्रेस पार्टी का मेयर भी रहा है, फिर बीजेपी का बन गया, उसमें क्या कितना फर्क माना जी? नया लड़का था जी, काम तो उसने किया और फिर भी लोगों के पास जाया करता। वो नया लड़का था, हंसमुख लड़का है, इसमें कोई वो नहीं है। पर वो बीजेपी में चला गया, बीजेपी से दूसरे देश के प्रधानमंत्री ले आते, यहाँ फिर भी ठप है। अब शहर का विकास कितना हुआ जी? सब जानते हैं जरा शहर का विकास हो रहा है। पानी की निकासी कैसी है जी शहर में? बहुत अच्छी है। अच्छा। एक ये अपना ये मंडी रोड है, जो उससे एक पुल के नीचे के जाते हैं इधर सारंग रोड पे, आज तक किसी ने उसका बीमारी नहीं पड़ी। क्या बीमारी है इसमें? इतना पानी क्यों इकट्ठा हो जाता है, इतना गंद क्यों इकट्ठा हो जाता है? सड़ते हैं लोग नहीं। आने वाले चुनाव को लेकर आप क्या कहोगे जी? जो ये कहते हैं नए जवान को जो, वैसे तो सोनीपत की बदकिस्मत थी, जब उस टाइम पे चौधरी ये अपना चौधरी जगराम सीएम बनते हैं यहाँ, जब यहाँ के लोगों ने उसको न चाहते हुए उसका नुकसान किया, नहीं तो चौधरी जगराम यहाँ सीएम बनते। अच्छा काम होता है, शहर के भी थे, वे लोकल आदमी भी थे वे। तो इसीलिए ये है नए लड़के को बनाओ किसी को, जो जैसे अपने पहले स्वर्गीय अपने देवराज जवान जी ईमानदार थे, किसी से उन्हें कोई पैसा नहीं लिया। एक पैसा भी कोई भी शहर में कोई भी आदमी छोटे से लेकर बूढ़े तक ये बता दो देवराज जवान ने मेरे से पैसा लिया है, कितने लोगों के काम किया है। हर घर घर में पानी जाया करता उसके उससे। आज पानी की स्थिति क्या है जी? बहुत अच्छी है पानी की स्थिति। अच्छा। नहीं लोग मेरे से क्या पूछो, आप पत्रकार हो, हर एक गलियों में जाओ, हर एक छोटे बड़े से उनसे पूछो मिलकर भाई क्या हो रहा है। जब मैंने आपको एक ही कह दी, बीजेपी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया, जो लोगों को आपस में डिवाइड कर दिया। हम खुद पहले सोचा करते थे, बेम रहे हम भाई ये डिवाइड एंड रूल तो कहाँ से लाए अंग्रेजों ने, हमारे बूढ़ों को बकाया। पर ये भी पता लगा ये तो भाई इन लोगों को कि तो ये सरकार बकाती है इनको। मैं अंकित, मैं वार्ड 12 से निवासी हूँ। और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि चुनाव, नगर निगम का चुनाव सिर पर है, तो जिस तरीके से हमारा काम
होना चाहिए था, जैसे कि सीवर से लेके पानी तक, सड़कें से लेके जो खंभों तक, तो उस प्रकार से वो चीज़ हमें मिली नहीं पिछले 5 सालों में। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि कोई नया युवा चेहरा कोई पार्टी उतारेगी, वो हमारे लिए कुछ कर सके। पिछले बार से तो हम वही चीज़ें देख रहे हैं, वही वादे हैं, वैसी सड़कें रह गई हैं, वही सीवर चल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर लिपा पोती का काम हुआ हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि उन चीज़ों पर काम हो, सड़कों पर काम हो, सड़कों पर लिपा पोती ना की जाए। अब मैं देखता हूँ कि जिस भी एरिया से निकलूँ, वो पुरानी सड़कें हैं, उसके ऊपर एक तारकोल की चादर बिछा दी है और कुछ नहीं, सिर्फ उसके ऊपर एक मेकअप करने का काम किया गया है। और मैं चाहूँगा कि कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक नया युवा चेहरा उतारे और एक जो दूसरों के काम आए, जो घर घर जाके समस्या सुने, उनके लिए काम करें। हम तो ऐसा युवा चेहरा चाहते हैं। और जैसे कि अब देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे कई युवा चेहरे हैं, जैसे कि मैं देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा जैसे कमल दीवान हो सकते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा लोगों की समाज के लिए काम कर रहे हैं और घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बीजेपी से अभी कोई चेहरा अभी आया नहीं है सामने, क्योंकि वो अभी बहुत सारे वहाँ चेहरे हो सकते हैं, कोई भी उतारा जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी नया युवा चेहरा आएगा शहर के लिए जो काम करना चाहेगा, तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे, जिसकी विचारधारा में शहर की सुरक्षा, शहर की सफाई माध्यम होगा। नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब की बार इलेक्शन में किस मुद्दे पर वोट दिया जाएगा और जनता का रुख किस तरफ है? विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा। जनता का रुख अब की बार राजीव जैन साहब को कम टाइम मिला था, 9.5 महीने टाइम मिला था। अब की बार उनको पूरा 5 साल का टाइम मिलेगा, तो पूरा विकास करेंगे। सोनीपत का हर वार्ड का, हर उसका का बड़ी मेहनत कर रही है। सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं, रात को 10 बजे तक जनता ही समस्या सुनते हैं, और वो बड़े मेहनती और वो है व्यक्ति हैं। ठीक है। कमल दीवान को लेकर क्या कहोगे जी? अगर कमल दीवान या कोई और अन्य दूसरी पार्टी आती है तो? दीवान या अन्य पार्टी में कमल दीवान कभी जनता के बीच में इलेक्शन के बीच में तो आ जाता है, और कभी जनता के बीच में नहीं रहते। और जैन साहब हमारे 24 घंटे कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की समस्या लेकर जाता है, उसकी पूरी सुनवाई करते हैं। ठीक है। और पूरी मेहनत से उसका काम करवाने की कोशिश करते हैं। रही बात जो विकास नहीं हुआ, अब आने वाले उसमें जो छोटी मोटी समस्या है, जो भी है, पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे और पूरा वो सहयोग देंगे। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब की बार किन मुद्दों पर कैसा मेयर मिलना चाहिए, कैसे पार्षद मिलना चाहिए? भाई साहब, इसमें ऐसा ही है, जो वार्डों में विकास कार्य, शहर की कोई मूलभूत समस्या है, पानी की है, बिजली की है, गलियों की है, सीवरेज की है, जो उनको पूरा ध्यान देकर उससे मुक्ति दिला सके उन समस्याओं से, उसी आदमी का चुनाव करेंगे। अभी फिलहाल 5 साल शहर की सरकार हो चुकी है। अब भी कोई काम बचे होंगे या कुछ कमियां भी रही होंगी? तो देखो, कमियां तो रहती हैं, इतना वो होते हैं, उसमें कमी तो कुछ न कुछ रहती है, लेकिन काम बतेरे होते हैं, बहुत होते हैं जी। अब की बार चुनाव में क्या रहेगा जी? देखो, ये तो आने वाला वो ही बताएगा। देखो, विकास के नाम पे ही वोट जाती है, चुनाव उसी का। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।